हेलो दोस्तों, लाडप एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए सवाल को देखते हैं। पहला सवाल पढ़िए, क्या दिया गया है। ए बी तथा सी का योग 3800 है यदि ए बी के 1/3 के बराबर हो। क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है ए, ठीक है, बी के 1/3 के बराबर है, ठीक है। तो इसका अनुपात ए और बी का अनुपात ले लीजिए, तो क्या होगा, ये 1 और ये 3, ए बी का अनुपात निकल गया मेरा। अब देखिए फिर मेरा क्या दे रहा है यहां पे, फिर दिया है बी सी का 5वां भाग है। बी जो है मेरा सी का कितना भाग है, तो सी का 5वां मतलब 1/5, ये ना हुआ 5वां भाग। तो यहां से क्या होगा, ये अनुपात ए और सी का अनुपात कितना होगा, 1:5। अब देखिए यहां पे क्या देख रहे हैं, बी जो है 3 है और यहां पे बी मेरा कितना 1 है। तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करते हैं। तो 3 गुना 1 3 और 5 गुना 3 15, ठीक है। अब देखिए बी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। तो ये अब मेरा, अब यहाँ पे ए बी सी का अनुपात ले लेना है, ठीक है। देखिए ए बी सी का ये मेरा अनुपात निकल गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें से हमसे पूछ रहा है सी का भाग क्या होगा। तो सी का भाग कितना है 15, तो 15 बटे सबको जोड़िए 15 3 18 और 1 19, ठीक है। अब कितने के बराबर दिया है, तीनों का भाग टोटल 3800 दिया है। तो 3800 से गुना कर देना है, यहां से सी का भाग निकल जाएगा। 19 गुना 38, 15 गुना 2 30 और 2 0। तो मेरा आंसर कितना हो गया, तो मेरा आंसर हो गया डी नंबर, ठीक है, 3000। आइए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए क्या दिया है। अगला सवाल दिया है दो संख्या का योग हमको दिया हुआ है। यदि एक संख्या का 6.5%, ठीक है, दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो ये संख्या क्या होगा, यह हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक संख्या को ए मान लेते हैं, इसका कितना प्रतिशत बोल रहा है, तो 6.5%। तो प्रतिशत को हम क्या कर सकते हैं, बटे 100 कर सकते हैं, और ये पॉइंट को हटा दे तो और एक 0 आ जाएगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है, बी के मान लेते हैं दूसरा संख्या क्या, बी के कितना बोल रहा है 8.5%। तो प्रतिशत का 100 और इसको भी पॉइंट हटा दे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। और क्या बोल रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए ये कट जाएगा 1000 1000। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको आप 5 से कटा सकते हैं, ठीक है। 13 5 65 और 17 5 85। अब यहां से ए और बी का अनुपात लीजिएगा तो क्या आएगा, तो देखिए तो इस ये बी का क्या है 17 से गुना है, तो ये 17 हो जाएगा। और ये कितना होगा मेरा, बी को ए से गुना कर देते हैं, ये मतलब ये 13 वाला से, तो ये अनुपात मेरा ए बी का अनुपात कितना आ जाएगा 17:13। अब क्या बोला हमसे सवाल में, सवाल में पूछ रहा है दोनों का मान क्या होगा। तो किसी एक, देखिए पहला कितना होगा, ए का भाग लेते हैं, क्या होगा 17 बटे टोटल में कितना हुआ 7 और 3 10 के 0 1 1 1 2 और 3 30 हो गया। और टोटल मान मेरा कितना दे रहा है, यहाँ पे टोटल मान मेरा दे रहा है 24,9,0। तो ये 0 0 कट जाएगा और 3 से इसको कटाइए, 8 3 24 और 3 3 9। तो एक भाग आ रहा है मेरा 83 गुना 17। तो इसको कटाइए, गुना कीजिए, 7 21 करिए 1 2 8 7 56 157 1 58 प्लस 3 तो कितना होगा 61 का 1 6 8 3 11, ठीक है। कुछ गलत करवा दिए का, ये 6 न कैरी था, 8 3 11 और 3 कौन जोड़ेगा, नहीं, तो ये 14 हो जाएगा। तो एक भाग कितना हो जाएगा मेरा, तो देखिए तो एक आ रहा है 14 11। तो ऑप्शन देखिए डी नंबर, यही एक मिल रहा है।
तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब दूसरा भाग निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो दूसरा भी आपको निकालने का शौक है तो आराम से निकालिए। नहीं क्या कर देंगे यहाँ पे 13 और जो दोनों को जोड़ देंगे कितना हुआ 30 और टोटल कितना दिया है 24 90 दिया है। फिर ये 0 0 कट जाएगा, ये 3 से कटेगा तो 83 ना होगा। इसको गुना जब किए होंगे कितना 83 गुना 13 कीजिएगा तो फाइनली मेरा कितना आएगा पता है, तो ये मेरा मान आएगा कितना दिया है 10 7 9 इतना के बराबर आएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। आइए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए क्या दिया है, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 2 गुना और तीसरी से 3 गुना है। यदि तीनों संख्या का औसत 44 है, तीनों संख्या का औसत कितना है 44 है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, ठीक है। तो देखिए क्या मांगते हैं, दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या जो है मेरा पहली से क्या बोल रहा है, देखिए तो पहली से 2 गुना, तो दूसरी संख्या पहली से 2 गुना हो गया मेरा, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है तीसरी से 3 गुना, मतलब ये दूसरा जो संख्या है तीसरा से क्या है 3 गुना हो गया। अब यहां से क्या करना है, ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मान इससे गुणा कीजिए और इसका इसके साथ और इसका इसके के साथ, ठीक है। तो 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6 और 2 गुना 1 2, यह अनुपात ए बी और सी का मेरा निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मेरा क्या बोल रहा है, यदि तीनों का औसत 44 है, ठीक है, तो इसका औसत निकालिए कितना होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ के जितना संख्या होगा उससे भाग दे देंगे। 6 3 9 9 2 11, औसत कितना होगा 11/3 औसत हो गया इसका मेरा। और हमको दिया गया है क्वेश्चन में तीनों का औसत कितना 44, ठीक है। अब यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा 4 बार में और ये 3 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना आ गया 12। और हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये तीनों में ये 6 ना, तो 6 यूनिट का मान कितना, तो निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान 12, तो 6 यूनिट का मान मेरा बरचक 72, तो आंसर कितना होगा 72, ठीक है। अब देखिए इसको आप और क्या कर सकते हैं, और यदि आपको तेजी से बनाना हो ना फास्ट मेथड, तो क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट इसको मानिए क्या ए बी सी दिया है 3 संख्या मान लिए। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरी संख्या पहली से 2 गुना, पहली से क्या है 2 गुना, ठीक है। पहली से 2 गुना, ये यदि 3 ले रहे हैं तो ये कितना 6, और तीसरी से 2 गुना, तो इसको क्या रखना होगा 3, ठीक है। तो मान इस तरह कुछ बना के लिख लेना है जिससे मेरा आसानी से मान बढ़ जाए, ठीक है। अब यहां से तीनों का हम क्या करते हैं औसत निकालेंगे, तो जोड़ के सबसे भाग दे देंगे 3 से, कितना होगा 11/3 का मान 44, ठीक है। यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 12, तो बड़ा संख्या कौन हो जाएगा 6, तो 6 का मान कितना बरचक 72, तो आंसर हो जाएगा 72, ठीक है। यदि वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।